आनंद समाधि का पहला लेख है सुख। अब सुख से तो आप सब परिचित हो ही, या दुख से हो, दोनों ही चीज़ से हो। तो एक होता है कायिक सुख, एक होता है आत्मिक सुख। एक होता है मतलब स्थूल सुख और एक होता है सूक्ष्म सुख। तो स्थूल सुख तो सबको चाहिए, लेकिन स्थूल सुख के साथ सूक्ष्म सुख मिलता है तो ही स्थूल सुख का हम आनंद ले पाते हैं, सदुपयोग कर पाते हैं, मस्त रह पाते हैं। जब तक आत्मिक सुख, ब्रह्म सुख नहीं जानेंगे और वो उसका ज्ञान नहीं होगा और खाली बाहर के सुख को ही सुख मानेंगे, तब तक हमारा जीवन सूखा ही रहेगा, हम रोते ही रहेंगे। तो स्थूल सुख में क्या है? पहला सुख, पहला सुख निरोगी काया सबसे पहला है। ये एक पिलर है, ये मान लो स्तंभ है। यदि निरोगी काया नहीं है तो सारे सुख बेकार है। इस निरोगी काया के बिना, यानी स्वस्थ शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर में मान लो हमारे पेपर चल रहे हैं, जुकाम लग गई, घर में फंक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन है या कंपटीशन है या कोई आयोजन है, उसमें हमारा नंबर है गाने का, डांस का या किसी का भी, और उस समय हमारी बुखार हो गई, आँख खराब हो गई, सिर में दर्द हो गया, पैर टूट गया, हाथ में तकलीफ हो गई, पैरालिसिस हो गया, तो हम कुछ नहीं ले सकते। हमारे घर में सारे सुख है, रहने के लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन हमारी स्किन की एलर्जी है और उस एलर्जी में डॉक्टर ने मना किया है कि चाहे मई का महीना हो चाहे जून का महीना हो, लेकिन आप एसी का रूम में कूलर के आगे पंखे के नीचे नहीं रहोगे। अब सुख क्या काम आया? और सर्दियों में आप वूलन क्लॉथ्स नहीं पहनोगे। बताओ, गया ना सुख? सारा है, खूब है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन मुंह में दांत नहीं है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं ले सकते। मिठाइयाँ बन रही है, डायबिटीज है, मीठा नहीं ले सकोगे। बीपी है, नमक नहीं ले सकोगे। एलर्जी है गेहूं से, तो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। बोलो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। खान पान पे हम ध्यान नहीं देते हैं, रहन सहन पे ध्यान नहीं देते हैं। निरोगी काया में क्या, हमारी ये इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, वृत्तियाँ सब स्वस्थ रहे। कान में गड़बड़, आँख में गड़बड़, श्वास लेने में गड़बड़, अस्थमा हो गया, श्वास की बीमारी हो गई, 2 कदम चल नहीं सकते। तू लेके जा, तू लेके जा, कौन लेके जाए इस बोझ को? पड़ा रहने देंगे, दे देंगे थाली खाने की, ये लो। योग्यता सारी है, लेकिन आँख से दिखता नहीं है कुछ भी। तो दिन हो चाहे रात हो, सामने सुंदर हो चाहे कुरूप हो। बताओ, आप एकदम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, रानी के जैसे, राजकुमारी के जैसे, लेकिन मुंह से गूंगे हो, कोई व्यक्त नहीं कर सकते कोई बात। अब सुंदरता का क्या करे बताओ?
दुखी रहेगा ना वो, अब वो सुख, पहला सुख ही खत्म। अब चाहे कितना भी पैसा हो वो सुखी नहीं रह सकता। और हाइट कम है तो दुख, हाइट लिमिट से ज़्यादा है तो दुख, मोटे हैं तो दुख, एकदम पतले हैं तो दुख। तो सुख सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। तो सबसे पहला सुख क्या है? दूसरा सुख धन संपत्ति पैसा, ये सब। निरोगी काया है, स्वस्थ काया है, कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रोंग है बॉडी से, तो ये जो हमारे जीवन में धन है इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। यदि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम खुद भी सुख से नहीं रह सकेंगे, दूसरों को भी हम सुख से सुख नहीं दे सकेंगे। ये भी जरूरी है। बताओ नहीं है क्या? आज पांडवों को जैसे हम देखें कि उनको धन नहीं है उनके पास, तो वो भिक्षा मांग रहे हैं। 500 भाई भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा में लिया हुआ ही खा रहे हैं। स्थूल सुख बता रही हूँ, लेकिन ये सुख 20% तक ही काम करते हैं, ईश्वर से मिलाने के साधन नहीं है। उसके बाद में आपको आत्मिक सुख और सूक्ष्म सुख के विषय में बताऊंगी। अभी स्थूल सुख कायिक सुख के विषय में बता रही हूँ। धन खूब है, जैसे धन तो बहुत था दुर्योधन के पास, माता पिता तो अंधे थे और वो ले नहीं पा रहा था, धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहा था। हमारे पास धन बहुत है लेकिन हम धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, खाली बैंक में जमा करा रहे हैं। ना अच्छा खाना खा रहे हैं, न अच्छा पानी पी रहे हैं, न अच्छा पहन रहे हैं, न कोई घर में व्यवस्था कर पा रहे हैं कि नहीं करेंगे। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो धन होते हुए भी वो प्राणी धन का सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कैसे सुखी हो? तो धन हमारे पास खूब है तो हम किसी को हमारे घर में भी काम करवा सकते हैं, इस बहाने से एक परिवार पल जाएगा। ऐसे हम किसी को देंगे तो हमारे अंदर भी क्या पता अहंकार आ जाए कि भाई चलो थोड़ा है, हमें भी हेल्प मिल जाएगी, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो हम पैसा होते भी हेल्पलेस है, नहीं तो हम हमारे घर से ही कर लेंगे, हम ही कर लेंगे अपने हाथों से। हाथों से कर लो, लेकिन किसी को सहायता मिल जाए तो अच्छा ही है ना। बताओ, ये अच्छी बात है। यदि आपके घर से कोई काम कर रहा है, उस बहाने से वो क्या लेके जाएगी, काम सेवा करके कुछ लेके जाएगी, तो आप कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो उन्हें। ऐसे देने वाला तो ऐसे भी दे सकता है, लेकिन धन का सदुपयोग कैसे करेंगे? धन तो है, तो सुख का मायना क्या हुआ? अच्छे कर्म किए तो आज पैसा आ गया, लेकिन पैसे के लिए ही हम दुखी रहेंगे। जैसे संत मणि में बताया गुरुदेव ने, सुख के लिए भी और दुख के लिए भी, कि सुख सु और ख। सु क्या है? सुख, सु मानी सुख, और ख मानी इंद्रिया। जो इंद्रियों को लगे वो अच्छा लगे वो सुख है, और इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख है। वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तुओं में दुख नहीं है। यदि पंखे में सुख होता तो चलाओ, रजाई में सुख होता तो मई जून में ओढ़ो। इंद्रियों में है ना खाली, वस्तुओं में तो नहीं है। हम वस्तुओं में देखते हैं, लेकिन इतना सुख वस्तुओं में देखने लग गए हम कि हम घर कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, और इतना इतना हमारा एकदम बॉडी हमारी निष्क्रिय हो गई। कुछ पीसना है मिक्सी चलाओ, कपड़ा धोना है वॉशिंग मशीन चलाओ, थोड़े दिन में नहाने के लिए भी कोई साबुन लगाएगा, बाकी तो फ्रेश के लिए तो हो ही गया, सब कुछ लगाना ही नहीं पड़ता हाथ। अब नहाने के लिए भी एक हाथ आएगा,
साबुन कौन सी लेनी है, शैम्पू कौन सा लेना है, वो मालिश हो जाएगी, साबुन लग जाएगी और नल खोलो फिर सारा पानी हट जाएगा। धीरे धीरे ये भी व्यस्त हो जाएगी। आटा लगाने की मशीन आई गई, रोटी बेलने की आई गई, सब कुछ तो आ गया। पहले चिप्स बनाते तो कितना कितना टाइम लगता है, अब देखो मशीन आ गई सब चीज़ की। बताओ पहले करते रहते इसमें तो शरीर स्वस्थ रहता, अब शरीर किससे स्वस्थ रहे? कहाँ स्वस्थ रहेगा? शरीर से करते क्या है? पहले झाड़ू भी देखते तो वो मोटी झाड़ू होती दूसरी वाली, और ऐसे बैठ बैठ के निकालते, तो घुटनों की एक्सरसाइज होती, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती, पेट की होती। और अब तो खड़े खड़े वो भी नोक से सब मतलब उस आधी घंटा झाड़ू में लगती 1.5 घंटा लगती है, और कूड़ा भी नहीं जाता है वो। और वो झाड़ू भी कैसी, झाड़ू भी कितनी महंगी हो गई देखो। पोछा लगाते बैठ के लगाते हैं, ना कमर का दर्द, ना मोटापा, ना पेट बाहर आना, ना घुटने का दर्द। अभी बूढ़े बूढ़े लोग भी डांस कर लेते हैं, और यहाँ जवान जवान भी फुरफुच, कुछ नहीं है। बताओ, टाई टाई फिश मान लो, ये तो मुहावरा है। पहले बड़े बुजुर्गों को देखते उनके चश्मा भी नहीं है, और हमारी कितनी जल्दी चश्मा चढ़ गया। पहले ये कारपेंटर का काम होता वो भी हाथ से होता, अब सब मशीन से चल गया, हर काम मशीन से होने लग गया। तो सुख से तो वंचित कोई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं गुरुदेव पहला सुख निरोगी काया है, उसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर भगवान की दी हुई अमानत है, इसको खराब करने का हमें अधिकार ही नहीं है। इसको अच्छा खाना दो, अच्छा पीना दो, अच्छा पहनने को दो, अच्छी बात दो, डोज अच्छी दो, मतलब गलत सलत बात भी अंदर मत जाने दो। सड़ी गली बातें अंदर जाएगी तो क्या करेगी? पॉइजन ही फैलाएगी ना। सड़ी गली चीज़ खाओगे तो फूड पॉइजन होगा कि नहीं होगा? फूड पॉइजन होगा तो इलाज हो जाएगा, लेकिन बातों का पॉइजन होगा तो क्या होगा? बेहोश हो जाओगे आप, और इसका इलाज भी नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ, डॉक्टर दूसरा इलाज कर देंगे, चिंता की बीमारी लग जाएगी। बताओ, तो धन है खूब, लेकिन धन का सुख वही ले पाता है जिसका दिमाग स्वस्थ होता है। धन भी लगाना नहीं आता सही तरीके से, यूज में लेना नहीं आता है। धन तो खूब है, लेकिन रहना नहीं आता ढंग से। अभी मैंने बताया ना भाई, काम वाले रखने में क्या बिगड़ता है, व्यवस्था करने में क्या बिगड़ता है। लोगों को देखो आप, सत्संग में आने वालों को पैसा है तो इतना आलीशान तरीके से रहते हो, और कईयों को दिमाग नहीं है, सत्संग में आके भी तो ऐसे रहते हैं बिना मतलब खंडर के जैसे। और घर बनता किससे है बताओ? घर बनता है आपसी प्यार से, सम्मान से, परिवार उसे कहते हैं। घर खूब अच्छा है, आपस में लड़ाई है तो क्या काम आएगा घर? कोई काम नहीं आएगा। वो बना लिया घर और बैठ गए बंद कर करके, किसी के दुख की चिंता परवाह नहीं, किसी कोई सुखी हो रहा है तो उसमें सुखी नहीं हो पा रही हैं, अपने आप में हम रह रहे हैं। तो धन बहुत बड़ी हमें सहूलियत दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है? जब हमारा दिमाग स्वस्थ हो। और दिमाग ही तो आजकल स्वस्थ नहीं है किसी का। आप पढ़े लिखे हो पर आपके संस्कार अच्छे नहीं है तो क्या काम आएगा? अरे इतनी अच्छी जाति की है, संस्कार देख छोटी जाति के से। बोलो, कह देते हैं हम, ये नहीं है कोई जाति का नहीं है यहाँ पे, नहीं तो रैदास की आज पूजा नहीं होती, नाम नहीं लिया जाता, कबीर का नाम नहीं लिया जाता। उनको तो हम पास में बैठाते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा। संस्कार बदलते हैं,
तो तीसरा सुख क्या है? संस्कारी पत्नी, सुलक्षणा पत्नी, गुणवान है पत्नी, पति नारी, हाँ, सुलक्षणा नारी। और अच्छे संस्कारों वाला पति, दोनों एक साथ में आते। पत्नी एक है, पति से ही नहीं तो भी नहीं चलेगा। नारी हो, पत्नी हो, स्त्री हो। अब घर में हम रहते हैं, लड़ाई करते रहेंगे आपस में, अच्छे लक्षण नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सुलक्षणा नारी में मतलब सास भी आ जाती है तो बहू भी आ जाती है, बेटी भी आ जाती है, और सभी जो जितनी भी स्त्रियाँ, दौरानी है, जिठानी है, सास है, बहन है, मौसी है, दादी है, सभी आ जाती है। तो नारी जो होती है ना, वो एक शक्ति स्वरूपा होती है, लेकिन उसके लक्षण यदि कुलक्षण है तो फिर वो सुख में भी सबको दुखी कर देगी, परिवार को चलने नहीं देगी, परेशान कर देगी सबको, अपने से छोटों को। तो नारी का कर्तव्य है कि वो परिवार में, क्यों चलती तो उसकी है, परिवार को कैसे चलाना है, कैसे जचाना है घर को, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और पुरुष को क्या चाहिए कि वो कमाई जो करे वो धर्म के रास्ते पे, नीति के हिसाब से करके, और घर में सबके साथ मिलके रहे, और जो भी निर्णय ले वो परिवार में साथ में बैठ के ले। बनाने वाले ने 7 सुख बनाए हैं, लेकिन 7 ही सुख नहीं होते हैं, बहुत सुख होते हैं। 7 ही सुख नहीं है, स्थूल के सुख भी। धर्म के रास्ते पर चलने वाला पति हो और सुलक्षणा पत्नी हो, यानी पुरुष और स्त्री। अब जैसे मंदोदरी थी, वो सुलक्षणा थी, लेकिन रावण नहीं था, तो नहीं चला ना, कलह रही घर में, रही कि नहीं रही। तो सुख देखना आपको, सुख किस में है, सुख क्या है। अब वो सुखी है जिसमें परिवार वाले अच्छे संस्कार वाले हैं, सारे संतान आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, अच्छा बुरा देख के, लाभ हानि देख के चलने वाले हो। देखा देखी कोई चलेगा तो फिर वो क्या करेगा? देखा देखी चलने वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो सफल ही नहीं हो सकता। देखा देखी कभी नहीं करना, अपने हैसियत के हिसाब से चलना, अपने परिवार को देखते हुए चलना। कुछ मिल जाए तो कभी बड़प्पन नहीं दिखाना। बड़ा वो है जो नम्र है, और छोटा वो है जो अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करता है कुछ नहीं पर दिखाता है मैं कुछ हूँ। बड़ा वो है जो किसी की भी भावना को समझ जाता है और सम्मान देता है। हम तो ये चाहते हैं हमारी भावना को तो सब आदर दे, सब समझे, और हम दूसरों को समझने के लिए हम ना समझ जाएं। तो ये सुलक्षणा के संस्कारों के गुणों में नहीं आता ना। घर की नारी अच्छी है, पड़ोसन की नारी आकर के उसको बिगाड़ रही है तो भी गड़बड़ है। नारी का मतलब ये नहीं है कि खाली पत्नी हो, नारी का मतलब सभी नारी जाति। सुलक्षणा के गुणों, अच्छे संस्कारों, और जीवन साथी
संस्कारी हो। दोनों ही, ये नहीं है कि एक संस्कारी हो एक कुसंस्कारी हो, तो भी कैसे चलेगा बताओ आप। एक से हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। एक हाथ से ताली कौन सी बजती है? हैं? किसके? अनहद की ताली एक हाथ से ही बजती है बस। क्यों? क्योंकि दूसरी ताली भगवान की दिखती नहीं है, नहीं दिखती है ना। अनहद की ताली बजती है एक हाथ से, बाकी तो दोनों हाथों से बजती है ही। अब अंगुली नहीं है तो मुट्ठी क्या बंद करोगे? गुरु ही नहीं है तो ज्ञान किसे लोगे? तो हमेशा अपने गुणों को किसी को देख के छोड़ना नहीं है। सामने वाला हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बुराई कर रहा है, आप देखो कि क्या मैं इसके बराबर हूँ? क्या मैं भी लड़ूँ? क्या मैं भी इसको जवाब दूँ? क्या मैं इसकी बातों से दुखी हूँ? मुझे दुखी होने से मिलेगा क्या? रोने से मेरे को मेरा कौन भला करेगा? क्या मैं कमज़ोर हूँ? मैं इसके कारण मेरे गुण, अच्छे गुण क्यों छोड़ूं? ये चीज़ आप अंदर में सोचो, क्योंकि ये जीवन मिला आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है। तो आप स्वयं को देखो, अपने गुण कभी मत छोड़ो। सामने वाले को आप अपने से होशियार समझते हो, खुद को कमज़ोर समझते हो, इसलिए आप गुस्सा करते हो। गुस्सा करना मनुष्य की कमजोरी की निशानी है। आप देखो शांत पुरुष वो है जो कभी गुस्सा नहीं करते, वो किसी को, अपने आप को कमज़ोर मानते ही नहीं है। बड़ों बड़ों की हस्तियां खत्म हो जाती है। गुस्सा करने की जगह गुस्सा करना होता है, लेकिन गुस्से से काम नहीं चलता है। तलवार से गर्दन काट सकते हो, लेकिन गर्दन काटने के बाद में तो पाप हो गया ना। बताओ आप। तो ये जीवन मिला है, इसमें जो सुख स्थूल में मिला है, उसका जब भी आप सुख ले पाओगे जब आप संस्कारी हो, गुणवान हो, सुलक्षण, आप सुलक्षण यानी सुंदर लक्षण आपके अंदर है, तो आप दूसरों में भर सकते हो। इसके लिए आपको कुसंग से तो बचना ही पड़ेगा। ये तो चलना है, जीवन तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे गुण यदि गुणवान नहीं है हम, तो हमारी कोई कद्र नहीं करेगा। और ये गुण तो संस्कारों से आते हैं, ना आपको अध्ययन से आएंगे और ना आपको कोई के बताने से आएंगे। वो एक बार तो बदल जाएंगे, फिर वापस आपके अंदर आ जाएंगे। आपका स्वभाव शांति का है, प्यार का है, भाव का है, मस्ती का है। उसको आप कब छोड़ोगे? जब आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे, अपने आप को छोटा मानोगे, अपने आप को गरीब मानोगे, अपने आप को तुच्छ मानोगे, अपने आप को गुनहगार मानोगे, अपने आप को ये मानोगे कि ये मेरे सामने बहुत होशियार है। नहीं, कोई भी आओ, चाहे भगवान भी आ जाओ हमारे सामने, पर हम हैं, हम अकेले हैं। हमें इसका भरपूर लाभ उठाना है इस जीवन का। इसको यूं ही नहीं गिरा देना है, जंग नहीं लगाना है इसके, पॉलिश नहीं करनी है इसके। पॉलिश उतर जाएगी, जंग करा देगा। वास्तविकता में जीना है। प्रकृति में आंधी आती है, तूफान आते हैं, थोड़ी देर में वैसी की वैसी। जीवन में बहुत कुछ आएंगे, थपेड़े लगेंगे, लेकिन हिलना डुलना नहीं है। टहनियाँ हिलती इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की, पेड़ नहीं हिलता है वैसा का वैसा। पेड़ हिल गया उस दिन तो टहनियों की हस्ती ही नहीं है। थोड़ी देर में टहनियाँ एकदम अपने रूप में आ जाएगी, नहीं आएगी क्या? तो आपको लगेगा सब कुछ ही खत्म हो गया, उड़ गया, सब कुछ नहीं बचा। नहीं, वो अच्छा होने के लिए हो रहा है। मनुष्यों से, बाबा ने भी कहा मनुष्यों से डर लगता है, पर हम सही हैं तो हम क्यों डरें? हम सही हैं तो हम क्यों डरें?
पर गलत से डर लगता है, अच्छे लोगों से डर नहीं लगता है। मेरा तो अनुभव है ये। ऋषि मुनियों से डर नहीं लगता है, पर रावण से डर लगता है। बताओ, भगवान से कोई नहीं डरता है, पर तामसिक वृत्ति वालों से डर लगता है कि न जाने कब प्रहार कर दे, कब बेइज्जत कर दे। लेकिन शांत रहो, वो बिगाड़ अपना ही बिगाड़ते हो। काम ऐसे करो जो आपको सुख दे।